ॐ वसोः पवित्रमस्य शतधारं वसोः पवित्रमस्य सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुच्छः स्वाहा। यजन संपन्न हुआ। अजय मेर, अजमेर कहते हैं जिसे, वहाँ पर JLN जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एक शोध हुआ। विभागाध्यक्ष हैं वहाँ की। एक कल की बहुत बड़ी खबर है, कल मतलब 13 मार्च 2024 की बहुत बड़ी खबर है। डॉक्टर विजय लता रस्तोगी, विभागाध्यक्ष माइक्रोबायोलॉजी, JLN जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने शोध किया बैक्टीरिया इफेक्ट ऑफ हवन मेडिसिनल स्मोक पर शोध किया। हवन की सामग्री, औषधियाँ कैसी होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। तो उसमें ये पाया गया, ये चंद्र प्रकाश जोशी पत्रिका.com की ये खबर है कि अब जीवाणु जनित बीमारियों का हवन से इलाज संभव। हालांकि ऋषि मुनि हमारे यहाँ वेदों में इसको बहुत पहले कहा गया, लेकिन शोध द्वारा जब साइंटिफिक चीज आती है, तमाम शोध होते हैं, पता चला, और बहुत शोध ऐसे हुए हैं, लेकिन अभी कल की बात है ये। अजमेर में जीवाणु जनित रोग एवं उपचार के लिए हवन का धुआं एवं गंध रामबाण का काम करती है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री एवं औषधियों से किया गया हवन हमारे आसपास के वातावरण में उपलब्ध जीवाणुओं को खत्म कर देता है एवं व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। एक खुलासा अजमेर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में पहली बार माइक्रोबायोलॉजी विभाग की ओर से हवन पर किए गए शोध में हुआ है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से हवन पर शोध के बाद फरवरी 2023 में हवन की संबंधित सामग्रियात का पेटेंट भी जारी कर दिया गया है। ICMR की ओर से JLN मेडिकल कॉलेज अजमेर श्री राम इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में किए गए शोध को प्रमाणित किया गया है कि विस्तृत अनुसंधान के लिए करीब 30 लाख रुपए का बजट भी जारी किया गया। माइक्रोबायोलॉजी विभाग में हवन के लिए अलग से कक्ष बनाया गया। हवन से पूर्व एवं बाद में बैक्टीरिया के सैंपल लिए गए। बैक्टीरिया के सैंपल हवन से पहले और बाद में लिए गए। ऐसे बहुत पहले भी प्रयोग किए गए हैं, मैंने उनका अध्ययन किया है। इसके बाद केमिकल एनालिसिस किया गया, सैंपल की टेस्टिंग की गई। इसके बाद स्पष्ट हुआ कि रोग कारक बैक्टीरिया पर हवन का धुआं असरदार है। हवन का धुआं क्या है, इसमें मुख्य बात है गुणवत्ता युक्त सामग्री होनी चाहिए। आचार्य श्री राम शर्मा ने, जो शांतकुंज के संस्थापक थे, ऋषि हैं इसमें, उन्हें कहते हैं, तो उन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया। तो एक है एज विज्ञान ही उनका, एजियोपैथी उन्होंने बनाई। उसमें कहाँ कैसे कीटाणुओं विषाणुओं को नष्ट करने के लिए उसमें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे औषधि द्रव्य डालने पड़ेंगे, जो हब इसमें डालते हैं, जो मुंह के द्वारा हम डालते हैं, या कोई बीमारी हो जाती है तो जो इंजेक्शन द्वारा, टेबलेट में, कैप्सूल रूप में, इंजेक्शन द्वारा, कई तरीके से जो लेते हैं, जो चीज इसके द्वारा भी अंदर नहीं पहुंचती है, शोध हुआ है ये सूक्ष्म रूप से, ये हमारी ऑक्सीजन के द्वारा, जो आदमी कुछ भी नहीं जिसके लिए संभव है, तब भी ये चीज अंदर पहुंच जाती है। खूब कस के शोध हुए, लेकिन जब ये शोध होते हैं तो कहते हैं तो साइंटिफिक है। अब इतना बड़ा माइक्रोबायोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर विजय लता रस्तोगी, और भी तमाम इनकी टीम, ये कल पेपर में प्रकाशित हुआ। कल आप गूगल पर जाएंगे तो गूगल पर ये बहुत बड़ी खबर है कल की, इससे पे ही डाल दीजिए, गूगल पर ये बहुत बड़ी खबर है, कई उसमें डाली हमने, इसको 2 खबरें मैंने शेयर की थी। तो एजन बहुत आवश्यक है। इसकी हवन न होने से वायुमंडल शुद्ध नहीं होता। अब यहाँ पर बैठ करके जो एज धूम हमारे अंदर जा रहा है, इसको स्मॉग कहा है। उन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने शोध ही इस पर किया, बैक्टीरिया इफेक्ट ऑफ हवन मेडिसिनल स्मॉग। हवन जो मेडिसिनल, इसमें जो वैल्यू जो पड़ी, गूगल डाला गया, जो भी हब इसमें डाला गया, इतना घी डाला गया, वसुधारा मंत्र घी ज़्यादा पड़ता है, तो ये घी गया है तो सब कहाँ जा रहा है, यही नहीं, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इधर आसपास जो टहल रहे हैं, इनको सबको इसका लाभ मिल रहा है। और हम यहाँ पर बैठ करके उसके बाद में जब ध्यान के लिए बैठते हैं, साधना करते हैं, तो इसके लिए हमारे लिए एक कई तरीके से उपयोगी हो जाता है। हमारा स्वयं का अनुभव है, मैं तो इसी की वजह से पहले से मतलब कि पहले से भी अच्छा स्वास्थ्य मेरा हुआ, ये तो मेरा स्वयं का बड़ा अनुभव है। तो ये बात बतानी थी। यजन हमें सबको करना चाहिए। ये मनुष्य मात्र की बात कही गई है। मानव शरीर प्रचंड गंदगी फेंकता है, मनुष्य शरीर ही सबसे ज्यादा गंदगी फेंकता है। गाय को देखिए, गाय गंदगी नहीं फेंकती। गाय की गंदगी, गोबर भी, वो भी काम में आ जाता है। भैंस है, उसका भी गोबर काम में आ जाता है।
यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा पशुओं में उसको कहा जाए जो मानव मल को खाता है, सुअर, उसका भी जो है कि वो उसको इतना गलत नहीं माना जाता है जितना मनुष्य के मल को हम लोग गलत मानते हैं। सबसे ज़्यादा दुर्गंध सारा सब कुछ उसमें होता है। तो मनुष्य शरीर पर क्षण गंदगी फेंकता है, और जहाँ परिवार में कई लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होगा। तो हम सब लोगों को अपने स्वास्थ्य के लिए ये करना चाहिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए, ये बात बतानी थी। इसके द्वारा नासाई शीर्षों द्वारा ये चीज़ कई गुनी होकर के हमारे अंदर पहुँचती है, ये विशेष बात है।